જેસલમેરનો કિલ્લો, જેને સોનાનો કિલ્લો પણ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તેના ઉપર સૂર્યના ચમકતા કિરણો જ્યારે પડે ત્યારે તે સુવર્ણ મુદ્રિત ભાસે છે. અત્યારે તમે જે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે 8 થી 9 ડિગ્રી ઠંડીમાં જેસલમેરનો કિલ્લો જોવા મળી રહ્યો છે. તેની સવારની ડ્યુટી પણ અદ્ભુત છે અને આ મધરાતના તેમના કિલ્લાની અંદરના દ્રશ્યો છે અને એમની રાતની જે બ્યુટી છે તે અદ્ભુત છે. અત્યારે આપણે ઊભા છીએ જેસલમેરની મુમલ હોટેલ ખાતે, જે છે આરટીડીસીની ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટની હોટલ. હવે રાજસ્થાન પ્રવાસની આપણી ટ્રીપમાં શરૂ થઈ રહી છે. जैसलमेर फोर्ट की मुलाकात अपन पहले देखने जा रहे हैं किला. किले के अंदर वी आर गोइंग टू सी 3 काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी महाराजा और महारानी पैलेस विच इज कन्वर्ट इन म्यूजियम. उसी के टॉप पॉइंट से पूरा सिटी दिखेगा. उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर देखेंगे. फिर हवेलियाँ चलेंगे. हवेलियों के बाद अपन वुमेन आर्ट्स के बाद अपन चलेंगे गढ़ी सेलेक्ट. जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं आर्ट एंड कल्चर वो सब मैं ही करवाऊंगा. ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा पहला किला है जिसके अंदर पब्लिक रहती है. 5000 लोग इस किले के अंदर रहते हैं और 450 मकान है. एंड 2 ही कास्ट लिविंग इनसाइड द फोर्ट, वन ऑफ द ब्राह्मण एंड वन ऑफ द क्षत्रिय. ब्राह्मण हु इज द एडवाइजर ऑफ रॉयल फैमिली एंड क्षत्रिय हु इज द सोल्जर्स ऑफ रॉयल फैमिली. सो जनरेशन बाय जनरेशन पीपल लिविंग इनसाइड. જેસલમેરના વર્લ્ડ ફેમસ ફોર્ટની મુલાકાત આપણે લઈ રહ્યા છીએ અને 11મી સદીમાં બનેલા આ ગેટમાંથી આપણે ફોર્ટની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. હું આપણે જણાવી દઉં કે આ ગેટ અખેપાલ સિંહજીએ બનાવેલો હતો. એના નામ ઉપરથી જ એમને આ પ્રવેશ દ્વારનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. इसके बारे में बताया हुआ है. सामने जो मार्बल का चेयर देखे हो आप, राजस्थान में एक फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, गणगौर, करवा चौथ की तरह होता है. उस समय राजा की शाही फैमिली किले के अंदर आती है, हाथी, ऊंट, घोड़ा, नगाड़ों के साथ में. राजा बैठते उस मार्बल की चेयर पे और पब्लिक के साथ वो 3 फेस्टिवल आज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं. प्रेजेंट राजा का नाम है महारावल ब्रजराज सिंह. जैसलमेर में रॉयल फैमिली का टाइटल है महारावल. जोधपुर जयपुर में महाराजा एंड उदयपुर में महाराणा. जैसे महाराणा प्रताप हुआ करते थे. आपने सरफरोश मूवी देखी है आमिर खान वाली, उसमें जो मिर्ची सेठ का हवेली बताया, नसरुद्दीन शाह का हवेली, वो यहाँ के राजा का रेजिडेंस है. उसे बोलते हैं बादल महल. किले से बाहर रहते हैं, ओकेजनली किले के अंदर आते हैं. वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा पहला किला जिसके अंदर पब्लिक रहती है. 5000 लोग रहते हैं, 450 मकान एंड 2 ही कास्ट लिविंग इनसाइड द फोर्ट, वन ऑफ द ब्राह्मण, वन ऑफ द क्षत्रिय. ब्राह्मण हु इज द एडवाइजर ऑफ रॉयल फैमिली, क्षत्रिय हु इज द सोल्जर्स ऑफ रॉयल फैमिली. तो जैसे ही राजा का शासनकाल खत्म हुआ, यहाँ पे एक बंगाली मूवी की शूटिंग हुई थी. रॉयल फैमिली का टाइटल है महारावल और ये उनके बेटे हैं चैतन्य राज सिंह. ये ढाल तलवार जो लेकर खड़े हैं, राजघराने के एडवाइजर है, पुजारी. एक राजघराने के अंदर एक फंक्शन होता है, तब नजराना पेश करते हुए का ये फोटो है. अंदर से ये राजघराना का महल कैसा बना हुआ है, उसके ऊपर जो डिजाइन होती है और पत्थर के ऊपर डिजाइन बहुत आर द सेम. तो हर एक झरोखों के नीचे देखिए राजस्थानी टिपिकल ऑर्नामेंट्स होते हैं, झुमकियां, उनकी डिजाइन बनी हुई. देख रहे हो आप, ये देखिए. जहाँ कहीं पे भी झरोखों देखोगे, अपन लास्ट में सिल्वर स्ट्रीट जाएंगे, रॉयल फैमिली के ज्वेलर्स के घर, वो आपको पहले मेकिंग प्रोसेस बताएंगे. वहाँ पे बड़े बड़े शोरूम वाले आते हैं, डी दामास, तनिष्क, कल्याण, होलसेल रेट पर लेने के लिए. सुंदर जो ऑर्नामेंट्स की डिजाइन आपको बताएंगे और ये डिजाइन बहुत है बस है. तो मेहमान आएगा सर तो मेरा ऑटोमेटिकली झुकना हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं सीधा जाऊंगा तो मेरे सर के लगेगी और मैं झुकूंगा तो सामने वाले का सम्मान भी हो जाएगा. दूसरा रीजन, सडनली कोई दुश्मन आक्रमण करता है, जैसे ही एंट्रेंस गेट के बाजू में पहुंचता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी. तो उसकी स्लो स्पीड का दूसरा सैनिक फायदा उठाता है. कैसे? जैसे उसकी स्पीड स्लो होगी उसको झुक के जाना पड़ेगा. तो जैसे ही वो झुकता है, बाजू में एक सीक्रेट सोल्जर खड़ा होता है तलवार लेकर. जैसे ही वो झुकता है उसकी तलवार से नस काट दी जाती थी. तो बदले की भावना से भी लकड़ी की है, ये हीट को ऑब्जर्व करती है. जैसलमेर में गर्मी पड़ती है 45 से 55 डिग्री. तब यहाँ के लोग 2 ही चीजें प्रोटेक्शन में यूज करते हैं. जितने भी जो नए मकान है, पुराने हैं, उनके सबके ऊपर जो सीलिंग होगी वुडन की होगी और उनके वो दूसरा वो घरों के अंदर रजाई भी उड़ता है गर्मियों के अंदर. उस रजाई की यह विशेषता ऊंट के बाल से बनती है. आप डेजर्ट में कैमल सफारी करने जाओगे, वहां पे जो ऊंट होता है उसके बाल से एक ब्लैंकेट बनता है, जो होता तो बहुत बड़ा पर होता सिर्फ 100 ग्राम का, जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा. दूसरी लोकल चीज वो फेमस है. तो कहने का मतलब लकड़ी की छत और कैमल वुड ब्लैंकेट ये गर्मी और सर्दी में प्रोटेक्ट करती है. यहाँ शिकार करने जाते थे तब यूज करते थे. दूसरी आप चीज देखिए, स्पेशल तलवार होती थी, सोने के मुठ की तलवार. उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता था वो गोल्ड का हुआ करता था. जो अपन राज सिंहासन देखेंगे उसके ऊपर लगी हुई है. ठीक है.
अब इधर आइए। शोल्डर के ऊपर लगती थी, पीछे वाला यहाँ से फायर करता था। ये राजघराने की सबसे लंबी बंदूक, जिसे बोलते हैं टोपीदार बंदूक। कैमल के ऊपर 2 जने बैठते थे टोपी पे, ये वाला हैट पहनकर फिर शिकार करने जाते थे। ये है उस जमाने का घोड़ा को लगाम कसने के लिए, एनिमल्स को पनिशमेंट देने के लिए चाबुक ऐसा हुआ करता था। दुश्मन के बॉडी के ऊपर वार करते थे तो दुश्मन की बॉडी पर कहीं पे भी लगा, ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो जाता था, क्योंकि तीर लगते ही पॉइजन शरीर में फैल जाता था। अब होता तो आप समझ जाना कि आज राजघराने के कोई वंशज नहीं है और बैड लक माना जाता है। खाली राज सिंहासन बैड लक माना जाता है। इसलिए इस राजघराने के अंदर जितने भी राज सिंहासन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। ऊपर देखिए छाता, छाता हर एक रॉयल फैमिली का सिंबल होता है, इसलिए इनको बोलते हैं छत्राला यादव पति। जैसलमेर की रॉयल फैमिली यदुवंशी है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के वंशज है। जोधपुर जयपुर के भगवान राम के वंशज है और उदयपुर के भगवान शिव के वंशज है, क्योंकि उन्हीं के उदयपुर के बाजू में एकलिंग जी शिव जी का मंदिर है, इसलिए उदयपुर को बोलते हैं एकलिंग जी की। और इधर देखिए सोने का स्टिक सामने देख लो। ये राजघराने के अंदर कोई फंक्शन होता है तब सेनापति के साथ ये खड़ा लेकर, ये जो राजदंड है ना, सेनापति साथ में लेकर खड़ा रहता है, ये वाला राजदंड सोने का। જેસલમેરના કિલ્લાની અંદર અમારા ગાઈડ છે જીતેન્દ્ર, અને અમને ધીમે ધીમે એ જેસલમેરના કિલ્લાની એક એક ખાસ વાતો સમજાવી રહ્યા છે। सोल्जर्स बैठते थे, एक यहाँ पे बैठता था, एक वहां पर उस वो जो झरोखा देख रहे हो उसे बोलते हैं रणभेरी झरोखा। जब भी कोई दुश्मन आक्रमण कर, ये इमेजिन फोटो है, काल्पनिक फोटो, किसी पेंटर ने इमेजिन करके ये फोटो बनाए हैं। उस जमाने में कोई फोटोग्राफर नहीं थे। ये है महारावल जैसल देव, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस फोर्ट एंड ही इज द फाउंडर ऑफ दिस सिटी, जिन्होंने मेरू पहाड़ी के ऊपर 1156 में इस मेरू पहाड़ी के ऊपर किला बनाया था। राजा का नाम था जैसल और पहाड़ी का नाम था मेरू, तो जैसल प्लस मेरू नाम हो गया जैसलमेरू, नाउ वी कॉल जैसलमेर। दूसरा नाम है गोल्डन सिटी, तीसरा नाम है विंडो सिटी। ये राजा सेनापति, इनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ये जनरेशन आई, जनरेशन बाय जनरेशन चलते हैं। और ये भगवान कृष्ण के वंशज क्यों है उसकी स्टोरी बताता हूं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पर्टिकुलर सोनारकास का मॉल है जिसे बोलते हैं सिल्वर स्ट्रीट, जहाँ पे रॉयल फैमिली के 40 ज्वेलर्स अपने घरों के अंदर राजघराने की ज्वेलरी बनाते हैं और उन्हीं के पास 1000 साल पुराना चांदी का कलेक्शन है। जैसलमेर की चांदी कभी काली नहीं पड़ती। बड़े बड़े शोरूम वाले डी दामास, तनिष्क, कल्याण यहाँ पे आते हैं, होलसेल रेट पर लेकर जाते हैं और वहाँ पे 4 गुना ज्यादा रेट पे बेचते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये इसे बोलते हैं कंठा, ये रजवाड़ी नेकलेस है, इसे बोलते हैं कंठा। जो जेंट्स लोग जब किसी घर में शादी होती है तो बुजुर्ग होता है वो ये पहनता है कंठा। पीछे जो आप देख रहे हो शालीवान सिंह जी दैत्य, ये इनके चेस्ट से आपको लग रहा है कि कितने लंबे और चौड़े होंगे। इनके रूम में जाएंगे, इनका नाइट गाउन आज भी रखा हुआ है 7.5 फीट का, जो राजा के महल का सबसे लास्ट रूम होगा। इनके भी जो ऑर्नामेंट्स देखिए, रूबी, पर्ल्स वगैरह के ओरिजिनल स्टोन के बने हुए। ये आके पर्जन प्रूफ हुआ करता था पगड़ी, सतरंगी और पचरंगी। सतरंगी और पचरंगी पहनते थे मोस्टली जो सबसे हाईएस्ट कास्ट थी, ब्राह्मण और राजपूत। तो दूर से ही पहचाने जाते थे दे आर बिलोंग टू हाईएस्ट कास्ट, या तो ब्राह्मण होगा या वो राजपूत होगा। ये पगड़ी पचरंगी, सतरंगी पहनते हैं ब्राह्मण। ये देखिए इनके ट्विंस भाई पृथ्वीराज सिंह जो यंग जनरेशन में एक्सपायर हो गए थे। ये रॉयल फैमिली का सिंबल है छत्राला यादव पति, छाता इनका प्रतीक चिन्ह है। यादव ये भगवान कृष्ण के वंशज। जितनी भी बड़ी विंटेज गाड़ियां और प्रॉपर्टी है सबके ऊपर आपको यही सिंबल देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक होटल सूर्यागढ़ है जहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग रुकते हैं। आप कैमल सफारी करके आए या कल जाओगे? आज जाओगे ना, तो जाओगे तो डेजर्ट से पहले 1 किलोमीटर पहले एक सूर्यागढ़ होटल आएगी, राइट हैंड साइड में 2 तोपें रखी हुई। वहां पे जो आपको सिंबल दिखेगा वो यही है, राजा का होटल है। जवान निवास, सूर्यागढ़, मंदिर पैलेस, वहां सब पे यही सिंबल देखने को मिलेगा। इसके अंदर 2 प्रकार के गिलास आते हैं, एक नॉर्मल वो फॉसिल स्टोन, एक वुड फॉसिल स्टोन। जिसके अंदर ज्यादा फॉसिल्स होंगे वो जल्दी असर करता है। तो ये इसके पिरामिड इस तरह की लगाए कि जितनी भी नेगेटिविटी हो
महल की, घर की, उसको कन्वर्ट करता पॉजिटिविटी में। ये एक्चुअल में डांसिंग रूम हुआ करता था। इनकी कनेक्टिविटी थी ब्रिटिश रॉयल फैमिली से। जब ब्रिटिश यहाँ पे आते थे, राजस्थानी औरतों द्वारा यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। और उस जमाने में क्या पर्दा पड़ता था, लेडीज और जेंट्स साथ में नहीं बैठते थे राजघराने में। लेडीज वहाँ से बैठती थी, घूंघट प्रथा हुआ करती थी, जेंट्स यहाँ और लेडीज यहाँ पे। चांदी की पालकी देखी, रॉयल की कैंस को लाया जाता था इसके अंदर, ये वाले। अब सामने आप यहाँ पे खड़े हुए, लेडीज इधर, जेंट्स इधर, एक झरोखे के साथ में लेता हूँ। बोलो गजानन। अभी देख रहे हो राजघराने का सिंहासन, इसके ऊपर ढाल रखी हुई है। ये देखिए, क्योंकि खाली राज सिंहासन अशुभ माना जाता है। सप्ताह में एक बार ये तीनों गेट खोल दिए जाते थे। आम पब्लिक यहाँ पे बैठती थी और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी राजा के समक्ष पेश की जाती थी। वीकली 1 डे राजा उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते थे। पीछे जो आप वर्क देख रहे हो लकड़ी का, ये देखिए शानदार जाफरी वर्क, 200 साल पुराना वर्क। जैसलमेर में कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। वी आर 80% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन टूरिज्म। हैंडवर्क की चीजें बहुत फेमस है। राजाओं के टाइम से मुसलमान कास्ट के जेंट्स और लेडीज हैंडवर्क का काम करते आ रहे हैं। जेंट्स करते हैं पत्थर के और लकड़ी के ऊपर लोहे की हथौड़ी और छेनी से मार मार के 3000 से लेकर 30 लाख तक के ऐसे झरोखे बनाते हैं। और उनकी जो औरतें हैं, जैसे अपन जब पटवा वैली जाएंगे उससे पहले मैं आपको एक वुमेन आर्ट्स बताऊंगा। मेरे कजन ब्रदर का एनजीओ है, उनके अंडर में 40 मुसलमान कास्ट की औरतें काम करती है। वो क्या करते हैं, मई जून के अंदर जब यहाँ पे गर्मी होती है, ऑफ सीजन होती है, राजाओं के गांव घूमते हैं। वहां पे जो राजघराने के जो वेस्टीज कपड़े होते हैं, जैसे सलवार सूट, शेरवानी, साड़ियां, वो पुराने पीस कलेक्ट करके 40 औरतों को देते हैं। ये फोर्ट को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में काफी फोर्ट है, पर ये बहुत स्पेशल फोर्ट है। ये क्या स्पेशल है इसमें? इसके अंदर 2 ही कास्ट रहती है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जो प्रेजेंटली जो अभी रह रहे हैं, इनके जो 4 फादर थे राजा के, यहाँ पे पुजारी थे और पंडित थे। तो जब राजा का शासनकाल खत्म हुआ तो जो प्रेजेंटली जो अभी रह रहे हैं, इनके 4 फादर को राजा ने उपहार स्वरूप जितनी भी जो प्रॉपर्टी और हवेलियां उपहार स्वरूप डोनेट कर दी। फिर यहाँ पे एक बंगाली मूवी की शूटिंग हुई थी, उसका नाम था सोनार किला। सत्यजीत रे उसके डायरेक्टर थे। वो मूवी इतनी हिट हुई कि यहाँ पे टूरिस्ट आना चालू हुए। सबसे पहले यहाँ पे बंगाली टूरिस्ट आना चालू हुए। तो लोगों ने क्या किया, जितनी भी पुरानी हवेलियां और मकान थे उसको रिकंस्ट्रक्शन करके होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में बदल दिया। इसी किले के अंदर 20 गेस्ट हाउस, 20 रेस्टोरेंट, 20 होटल एंड मोर देन 200 शॉप। कहने का मतलब इस किले के अंदर जो लेगरे लोग रहते हैं, उनका आवास और व्यापार दोनों साथ में। दूसरे किलों की तरह खंडर नहीं है, पूरा कमर्शियलाइज फोर्ट है। जब आप इस किले के अंदर वॉक करोगे आपको लगेगा ही नहीं आप किले के अंदर हो, ऐसा लगेगा किसी सिटी के अंदर हो। तो क्या ऐसा था कि पहले ये जो पूरा शहर था वो किले के अंदर ही था? नहीं, पहले इस किले के अंदर करीबन नॉर्मल लोग रहते थे जो राजा के यहाँ काम करते थे और जो पुजारी थे। अब उनकी जनरेशन बाय जनरेशन चलती जा रही, क्योंकि उन्होंने जो पुराने जो राजा ने मकान दिए थे उनको रिनोवेट करके बड़े बड़े मकान बना दिए। तो एक ही फैमिली में 3-4 ब्रदर साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है अभी इस किले के अंदर। तो थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, 450 मकान है, 5000 लोग इस किले के अंदर रहते हैं। तो ये 250 फीट ऊपर से हम लोग जैसलमेर का वाइड एंगल देख रहे हैं और जितेंद्र जी ने हमें बताया कि ये हमारा एक ऐसा लिविंग फोर्ट है जो पूरा और जो किले होते हैं उनसे बहुत अलग है। और जो किले होते हैं वो शाम को बंद हो जाते हैं। इस किले में जिंदगी आज जी रही है, इनका भी एक बहुत रोचक इतिहास है।